इतना पैसा कमाया आप सब ने, क्या हुआ फिर से लॉस हो गया? ट्रेडिंग में कब प्रॉफिट, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं सीखना चाहते हो? आ जाओ, सिखा दूंगा। तो चलिए आज एनालिसिस करते हैं हम मंडे के लिए, जो कि है 29 जनवरी 2024। तो अभी शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और बैंक एक्स। मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी है मंडे को, इसलिए उसका एनालिसिस देंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ रेजिस्टेंस के नीचे। तो कल जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, इसको ब्रेकआउट, टेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल दे, तभी एंट्री लेना है। अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट रखना है 21,443, सेकंड टारगेट रखना है 21,514, थर्ड टारगेट रखना है 21,560 और उसके बाद 21,600। और बिगिनर्स के लिए रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखना। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये है, अपडेट है लास्ट में। क्या अगर आप सीखना ही चाहते हो फ्री में, तो मैं आपको वो बता दूंगा डिटेल्स लास्ट में। और इनके अब चलते हुए इसके एनालिसिस की तरफ। और इनकेस मार्केट यहाँ से 21,370 से ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेलियर हो गया, तो रिटेस्ट करेगा और डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन कैंडल देगा, तभी ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए हमारा रहेगा 21,257, सेकेंड टारगेट है 21,210, उसके बाद 21,140 और उसके नीचे 21,070 और लास्ट 21,025। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। हम आ गए निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से चलती आ रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जहाँ से मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया था अप ट्रेंड का, तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन बना के रखी थी। तो ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल पहली बार लोअर हाई, हायर लोअर हाई, लोअर लो बनाया, फिर वापस लोअर हाई, लोअर लो, वापस लोअर हाई, लोअर लो। तो अब ये लोअर हाई जो था लास्ट हमारा, वहाँ तक आ गया है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। सिर्फ इसका रिटेस्ट और कन्फर्मेशन के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर जाएगा अब। और कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में बताता हूँ। एंडिंग में जो लोग कहेंगे कि मार्केट कैसे ऊपर गया, बुल रैली कैसे आ गई, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है 44,635। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से हमारे सपोर्ट से नीचे 44,456 से रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से रिवर्सल लिया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, वापस वही सेम लेवल पे गया रेजिस्टेंस पे, फिर हायर लो वापस बनाया और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट दे दिया। ये पैटर्न को कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें रेजिस्टेंस तो वही रहता है, सिर्फ हायर लो बनाते जाता है मार्केट। जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा कल। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, और कल यहाँ पर अगर कंफर्मेशन कैंडल 5 मिनट में मिल जाए, तो मेरा व्यू अपसाइड के लिए ही रहेगा कि आपने ये करना है। मतलब इसमें दो चांसेस है, क्या ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट और यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल बन सकती है, या फिर मार्केट यहाँ पर आ सकता है, ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर जा सकता है। दो चीज़ें हो सकती है। और थर्ड चीज़ क्या होगी इसमें, या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देके पूरा नीचे चला जाएगा। मेरा व्यू तो इनकेस यहाँ, या तो यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, वरना यहाँ पे रिटेस्ट करके रिवर्सल ले सकता है। तो अभी इसके एनालिसिस में चलते हैं पोजीशंस की तरफ। पोजीशंस क्या बनेंगी हमारी इसमें, अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए। तो अपसाइड इनकेस जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बताया, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा, तो सीधा अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट है 45,107, सेकंड टारगेट है 45,400, थर्ड टारगेट है 45,690, उसके बाद 45,870 और उसके बाद सीधा 46,000। टारगेट्स अच्छे बड़े हैं। और इनकेस यहाँ से जैसे कि मैंने कहा ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन फेलियर हो जाता है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,660, सेकेंड टारगेट रहेगा 44,450, थर्ड टारगेट रहेगा 44,160 और उसके बाद 43,870। ये है फर्स्ट। और इनकेस यहाँ पे समझो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट दे चुका है, कंफर्मेशन दे दे 5 मिनट में कैंडल, तो जैसे ये हमारा ये है रेजिस्टेंस, यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो इनकेस ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंफर्मेशन देता है, या ब्रेकआउट फिर ब्रेकडाउन, रिटेस्ट कंफर्मेशन देता है, वो भी ध्यान रखना। इनकेस यहाँ से रिवर्सल होता है, डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,930 और बाकी के लिए नीचे के टारगेट्स तो मैं आपको दे चुका हूँ और ऊपर के भी दे चुका हूँ, उस हिसाब से पोजीशन लेना है। अब चलते हैं मिड कैप और बैंक एक्स की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं मिड कैप में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मिड कैप तो यहाँ पे दो पैटर्न बना रहा है, एक तो हेड एंड शोल्डर बना रहा है और दूसरा ये यहाँ से हायर हाई है, हायर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहीं से डबल बॉटम बना के रिवर्सल लिया है। इनकेस मार्केट कल
10,423 को ब्रेकआउट रिटेस्ट कन्फर्मेशन कर देता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,480, सेकंड टारगेट रहेगा 10,515, थर्ड टारगेट रहेगा 10,560 और उसके बाद 10,615। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इनकेस यहीं से रिवर्सल हो जाता है तो डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,365, सेकंड टारगेट रहेगा 10,315, थर्ड टारगेट रहेगा 10,250। यूजुअली तो यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा और इनकेस ये भी कर देता है तो फाइनल टारगेट है हमारा 10,200। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया है या तो इसके नीचे जाके रिटेस्ट देके कन्फर्मेशन देगा और या तो यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये पूरा रिवर्सल होकर यहाँ पे भी रिटेस्ट देके कन्फर्मेशन देगा, तभी एंट्री लेना है, तब तक कुछ करना नहीं है। अब चलते हैं बैंक एक्स की तरफ। तो यहाँ पर हम बैंक एक्स में आ चुके हैं। बैंक एक्स बैंक निफ्टी की तरह ही काम करेगा। तो यूजुअली इनकेस बैंक निफ्टी में तो जैसा बैंक निफ्टी बिहेव करेगा वैसे ही बैंक एक्स बिहेव करेगा। इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसमें मैंने 2-4 बार हीरो ज़ीरो किया था, अच्छा खासा पैसा मिला था। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि हीरो ज़ीरो करें, अगर किसी को करना है एनालिसिस करके बाद में ही करें। तो अब शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। इसके टारगेट्स बता देता हूँ। तो चलिए अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जब कन्फर्मेशन कैंडल इसके ऊपर तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल जब मिलेगी इसके क्लोजिंग के ऊपर तभी एंट्री लेनी है। एसएल नीचे का लगाना है, टारगेट अप साइड का रहेगा। फर्स्ट टारगेट 51,093, सेकंड टारगेट रहेगा 51,400, थर्ड टारगेट है 51,720 और उसके बाद 51,970। इसमें बड़े टारगेट से बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं आपको कल। और इनकेस ये ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, रिटेस्ट कन्फर्मेशन देता है, तभी ट्रेड लेना है, तब तक कुछ करना नहीं है आपने। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो आप, एक मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। ना ना, ये गलत बनी है ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं करना इसमें, इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ी गलत हो गई। बैंक निफ्टी की करेक्ट ट्रेंड लाइन बनी है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट फेलियर रिटेस्ट कन्फर्मेशन देता है डाउन साइड की तरफ तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50,717, सेकंड टारगेट रहेगा 50,540, थर्ड टारगेट रहेगा 50,340 और उसके बाद सीधा 50,000 और वो भी ब्रेकडाउन दे देता है तो 49,667, ये सीधा हमारा टारगेट रहेगा। तो ये पोजीशंस मार्क कर लेना, इसी के हिसाब से मार्केट काम करेगा। तो अब चलिए बिगिनर्स जो जिनके लिए मैंने कहा था उनके लिए एक रिकमेंडेशन है, तो चलिए वो बताता हूँ आपको कि जो आप गलतियाँ करते हैं आप फ्री में अगर सीखना चाहते हो तो चलिए उधर। मैं आ गया हूँ अप स्टॉक्स में। जो कोई भी बिगिनर्स है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अप स्टॉक्स ओपन करने के बाद जैसे आप डिस्कवर पे आओगे नीचे यहाँ पर, तो वहाँ से आपको ये वीडियोस मिलेंगे। व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग कॉल इन ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज़ शॉर्ट कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट आर पुट ऑप्शंस, सेलिंग ऑप्शन पुट, 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ एफ एंड ओ ट्रेडर। और इन केस ये अगर आप सीखना बिगिनर्स के लिए यूजुअली तो ये सीखने के बाद उसके बाद ये सिर्फ एडवांस मोड में जाना है आपको। और आगे ये वीडियो जाएगी इम्प्रूविंग ट्रेड एंट्री डिसीजंस, प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट, अपसाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑप्शन, डिसाइडिंग ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स प्राइजेस, ये सब वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हेजिंग कैसे करना है क्या है, ये एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और सेकंड, आपको अगर ट्रेड लेना है बुलिश हो बियरिश हो तो आपका बजट जितना है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मैंने विच वे विल बैंक निफ्टी मूव, अब मेरा कल का व्यू है बुलिश जाएगा, तो मेरा कितना है बजट, व्हाट इज़ योर बजट फॉर ट्रेड, तो मैंने क्लिक कर दिया लेस देन 5,000, तो यहाँ पे आएगा ओटीएम। यूजुअली ओटीएम तो बाय ही नहीं करना है, अगर किसी को रिस्क लेने का है तो वो ये ले सकते हैं। और इनकेस यहाँ पे 5,000 टू 20,000 बजट जिसका है, ये उनके लिए रिकमेंडेशन आएगा। हाँ, अगर ये यहाँ पे जैसे मेक 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट इन निफ्टी इफ़ निफ्टी मूव्स अप बाय 100 पॉइंट्स, ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन बता देगा। और इन केस आपका व्यू बियरिश है तो उसी हिसाब से इधर बता देगा आपका बजट कितना है, उस हिसाब से कितना पैसा आप कमाओगे और एसएल क्या लगाना चाहिए। एसएल तो 10 to 15 पॉइंट्स तो लगाना ही चाहिए। और इन केस हम निफ्टी 50 ले लेते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी ले लेते हैं तो उसके लिए भी आ जाता है। अगर मेरा व्यू कल के लिए तो बुलिश है तो ऐसे स्ट्रैटेजीज आती है। जैसे कि ये हेजिंग है, ये एक तरह से। जैसे कि यहाँ पे जाऊँ मैं तो ये बताएगा पी एंड एल, फिर ये ब्रेक होगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे बाय 1 कॉल एंड सेल 1 कॉल पोजिशन, ऑप्शन पोजिशन यहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस हिसाब से ये काम करता है।
इसको हेजिंग करना है। BTST जो लेते हैं उन्होंने तो हेजिंग ही करना चाहिए, मेरे हिसाब से लॉस कम होगा आपका। तो जिसको किसी को ये सीखना करना है तो ये अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं मंडे को। ओके बाय।